नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम कुछ पॉलिटिकल बातचीत करते हैं एक अलग एंगल के सहारे। देखिए, राजनीति समझना बहुत जरूरी है और राजनीति नहीं समझिएगा तो फिर बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना। देखिए, आज आरजेडी के एक बड़े नेता को मानते हैं, वो दूसरे नेता तो मतलब ही है, उनको राज्यसभा नहीं बनाया गया, बहुत सारी बातें हैं, कटिहार वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन बिरसिंह पटेल का जाना बड़ी बात है। और वो भी एक अलग तरीके का एलिगेशन लगा कर वो गया है और वो एलिगेशन वाकई में उन चीज़ों को इंगित कर रहा है कि आरजेडी के अंदर एक लालू की पीढ़ी, मतलब लालू के साथ राजनीति करने वाले लोग और दूसरे तेजस्वी के साथ राजनीति करने वाले लोग। इस चुनाव से पहले लालू उसमें समन्वय बनाने में कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार साफ दिख रहा है कि लालू टिकट वितरण में भले जो दिमाग वो लगाए हों, प्रचार अभियान में या फिर जो दो पीढ़ी के बीच का जो गैप है, उस गैप के सहारे जो राजनीति को साधा जा सकता है। दो पीढ़ी, दोनों दो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, मतलब विचारधारा मतलब राजनीति के काम करने का तरीका, राजनीति की समझदारी, दोनों दो चीजें हैं। तो एक तेजस्वी और दूसरा लालू। तो वो जो गैप है ना, उस गैप को जो शिवानंद तिवारी हो, बिरसिंह पटेल हो, ऐसे कुछ लोग अभी भी आरजेडी में हैं जिनके सहारे उस गैप को कम किया जा सकता था। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, लेकिन इस बार साफ दिख रहा है कि तेजस्वी उस पीढ़ी के, मतलब पिताजी के पीढ़ी के जो नेता हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ जाना लगातार, जबकि जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा का जो इलाका है, उस इलाके में सहनी का वोटर नाम मात्र है, लेकिन उनके साथ जाना, उनके साथ वीडियो शेयर करना, जिस वीडियो पर बवाल भी हुआ, मछली वाले वीडियो पर, लेकिन साथ बना हुआ है। तो आखिर साथ सहनी के साथ घूमने का जो संकेत वो देना चाह रहे हैं, उससे कहीं बड़ी बात यह है कि पूरे दिन जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जो अलग अलग तरीके का बयानबाजी हो रहा है, उसमें जिस तरीके से ये सीनियर नेता उपयोगी साबित हो सकते थे वैचारिक रूप से, वो कहीं न कहीं राजद के अंदर एक बड़ा गैप दिख रहा है। और यही वजह है कि जितने सीनियर नेता हैं सारे के सारे घुटन महसूस करने लगे हैं। जगदानंद सिंह की हम बात करें तो ये पहले भी क्लर्क थे, आज भी क्लर्क हैं। लालू यादव के पहले भी स्टेनो माने जाते थे, आज भी स्टेनो माने जाते हैं। जो कह दिए लालू यादव वही प्रिंट होकर निकल जाएगा। जगदानंद सिंह उसमें दिमाग नहीं लगाते, आज भी उनकी कामकाज की शैली वही है, लालू के हुक्म को ये लगाते हैं। लेकिन बाकी जो नेता है वैचारिक रूप से शिवानंद तिवारी, बिरसिंह पटेल, इस चुनाव में ऐसे लोगों की जरूरत थी, क्योंकि सामने नीतीश और मोदी हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन पार्टी अब इस पर इस तरीके के इस्तेमाल करने से जिस स्तर पर बचना चाह रही है, उसी का नतीजा है कि एक एक का राज 2-3 बड़े सीनियर नेता आरजेडी को छोड़ दिए। हालांकि उनके छोड़ने को लेकर जब तेजस्वी से पूछा गया तो उनका जो अंदाज था, वो अंदाज भी जता रहा है कि जैसे वो तय कर चुके हैं कि उस पूरी लालू की उस पीढ़ी को इस चुनाव में निपटा ही देना है। हमको जानकारी नहीं है क्या किए क्या नहीं किए, इस पर क्या फर्क पड़ता है। जो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इस पे कौन सी नई बात है। बिरसिंह पटेल बोल रहे हैं सर कि सामाजिक न्याय वाली बात करने वाले लोग, सामाजिक न्याय जमीन स्तर पर नहीं दिखता है। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चुनाव में ये सब चीज़ें बहुत ही आम बात है और लोग इस सब पे ध्यान भी नहीं देते। सब लोग जानते हैं कि कारण क्या है, नहीं पता है।